हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरीनीड। दोस्तों, मनरेगा के भुवन ऐप पर अभी कुछ साथियों को दिक्कत आ रही है फ़ोटो जियोटैग करने में। हालांकि उसका सॉल्यूशन मिल गया है, तो कुछ साथियों ने सॉल्यूशन निकाल लिया है, कर भी लिया है, लेकिन कुछ साथियों को अभी भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लाइव आपको करके बताएंगे कि आपको कौन से स्टेप फॉलो करने हैं ताकि आपका भुवन ऐप जो है वो अच्छे से चालू हो जाए। इसकी प्रक्रिया सारी अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके मोबाइल में जो भुवन ऐप इंस्टॉल है उसको आपको अनइंस्टॉल करना है। मैं आपके सामने पूरा लाइव डेमो करके भी बता रहा हूँ। मेरे पास ये इंस्टॉल है ऐप भुवन का, तो ये मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अब ये भुवन ऐप यहाँ पे मेरे मोबाइल में अनइंस्टॉल हो गया है। अब आपको इंस्टॉल करने के लिए या तो हो सकता है आपको लिंक के माध्यम से उसका URL दे दिया गया होगा, तो वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि नहीं करना तो आप मनरेगा की वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी उसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, APK फाइल। इसके लिए मनरेगा पोर्टल आप जैसे ही ओपन करेंगे या 3 लाइन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जाना है। तीसरा ऑप्शन जो मिल रहा है की फीचर्स, इसमें आपको जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जियो मनरेगा। जियो मनरेगा के जो पोर्टल है वहाँ से हम डायरेक्ट ये ऐप की जो APK फाइल है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप जियो मनरेगा पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है युक्त धारा के पास में APK डाउनलोड। दोस्तों, ये वो ऐप है मनरेगा का भुवन ऐप जिसको हमको यूज़ करना है। तो अब यहाँ से आपको नया लेटेस्ट ऐप इंस्टॉल करना है। यदि आपके पास कहीं से जनपद या ज़िले से लिंक आ गई होगी तो वहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर आप नहीं मिल रहा है तो इस पोर्टल से जाके आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लें। लेकिन सबसे पहले आपके मोबाइल में जो पहले से डला हुआ आपका ऐप डला हुआ उसको पहले अनइंस्टॉल करना होगा। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो गया है, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसमें यदि इंस्टॉलिंग के समय आपको अनसेफ ऐप का मैसेज आता है तो यहाँ पे आप मोर डिटेल्स पे क्लिक करके इंस्टॉल एनीवे वाला बटन, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसको आपको क्लिक करना है, इंस्टॉल एनीवे। ठीक है, इस तरह से हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ये सक्सेसफुली नया जो वर्जन है वो इंस्टॉल हो गया है। डायरेक्ट हम इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इसमें जो भी परमिशंस मांगी जाती हैं उनको आपको अलाउ करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नया जो वर्जन है वो इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे आपके सामने पहली स्क्रीन ये दिख रही है। लेकिन दोस्तों, अभी आपका ये ऐप काम नहीं करेगा। अब इसमें आपको क्या करना है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें आपको जाना है, सबसे नीचे आप देखेंगे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिख रहा है, प्रोफाइल सेक्शन में आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपकी डिटेल जो आपके सामने यहाँ पर दिख रही है, यूज़र नेम, योर नेम, डेजिनेशन, मोबाइल नंबर, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ये आपको एक बार नोट करके रखना है। कैपिटल लेटर्स हैं तो कैपिटल लेटर लिखना है, स्मॉल लेटर हैं तो स्मॉल लेटर लिखना है। सेम जो जानकारी है बिल्कुल एज इट इज़ सेम जानकारी आपको नोट करके रखना है, क्योंकि वही जानकारी हमको अभी थोड़ी देर बाद फिर से आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, ये जानकारी नोट करने के बाद आप नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बटन मिल रहा है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक्टिविटी। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अब आपको देखिए 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है रीसेट कॉन्फ़िगरेशन, इसी बटन पे आपको क्लिक करना है। ये मैंने कर दिया है। यहाँ पे कन्फर्मेशन का मैसेज आएगा, इसको आप ओके कर दीजिए और ये आपका फिर से ओके कर दीजिए। रीसेट करने के लिए कन्फर्म अलर्ट आ रहा है, इसको भी ओके कर दीजिए। जैसे ही हमने उसको ओके किया वापस आप उसी पेज पे आ गए जिस पेज से आपने इसको मनरेगा जो भुवन ऐप है उसको ओपन किया था। अब हम फिर से देखिए इसको ओपन कर लेते हैं। वही पेज खुला हुआ है, आप यहाँ से ओपन करेंगे या फिर आपके मोबाइल की जो ऐप्स हैं वहाँ से जाके आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही हम फिर से इसको ओपन कर रहे हैं, पहले हमने सारी सिस्टम जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हमने रीसेट कर लिया है। अब जैसे ही हमने फिर से ओपन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलर्ट आ रहा है, प्लीज़ फिल योर प्रोफाइल फर्स्ट। इसको ओके करिए, फिर से इसको अलर्ट को ओके करिए। अब यहाँ पे देखिए यूज़र नेम, योर नेम, डेजिनेशन, मोबाइल नंबर, ऑर्गेनाइजेशन, ये नेम। अब देखिए प्रोफाइल सेक्शन में वही डिटेल आपको यहाँ पे दर्ज करना है जो मैंने आपको बताया था कि आपको नोट करके रखना है। पीछे जो हमने जानकारी यूज़र नेम, योर नेम, डेजिनेशन, मोबाइल नंबर, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ये सब हमने नोट करके रखी है। वो जो नोट हमने जानकारी की है वो एज इट इज़ यहाँ पे आपको टाइप करना है। यहाँ पे मैंने भी दोस्तों सारी जानकारी वही सेम भर दी है जो पिछले मेरे प्रोफाइल में दर्ज थी। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, 25-26 आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑटोमेटिक स्टेट का नाम आ जाएगा, तो स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद पंचायत, ये आपको सेलेक्ट करते जाना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती जाएगी हायरार्की के माध्यम से। ये मैंने ये सारा कुछ यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद लास्ट में पंचायत सेलेक्ट करना है।
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम और पंचायत नेम, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे हायरार्की में जो आता जा रहा था उसके माध्यम से मैंने उसके अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको दोस्तों एक बटन मिल रहा है रजिस्टर, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे देखिए जैसे ही रजिस्टर बटन पे क्लिक किया, यू हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द पंचायत, ये जो पंचायत का नाम जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो पंचायत का नाम आ रहा है। इस तरह से अलर्ट आपको दिख जाएगा जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। इसको आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पे कुछ देर प्रोसेस होगी, उसके बाद फिर से एक अलर्ट आ रहा है, डाउनलोड द एसेट डिटेल आफ्टर रजिस्ट्रेशन, इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको जो पेज दिख रहा है इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, ये सिलेक्ट द ग्राम पंचायत फॉर डाटा डाउनलोडिंग। तो यहाँ पे आपको पंचायत जो आपने सेलेक्ट की थी वो पंचायत यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ एक ही पंचायत जो आपने रजिस्टर्ड की है वो पंचायत आपको दिखेगी, उसको आपको सिलेक्ट करना है। इसमें आपको दोस्तों फिर से फाइनेंशियल ईयर और ये सारी डिटेल आपको नहीं भरनी है, नीचे जाके आपको सिर्फ पंचायत सेलेक्ट करना है जिसका आपको डेटा डाउनलोड हो सके। इसको पंचायत को सिलेक्ट करने के बाद जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक बटन मिल रहा है सिंक एसेट डेटा, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो एसेट की जो जानकारी है वो डाउनलोडिंग होना चालू हो गई है और कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड्स में आपको वापस होम पेज पे ये ऐप लेके आ जाएगा। ये होम पेज पे हम आ गए हैं, मतलब आपके जो डेटा है वो डाउनलोड हो चुका है आपके मोबाइल में। अब इसके बाद आपको करंट ग्राम पंचायत, यहाँ से आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरिंग प्रोफाइल जो आपने फिल किया था वो वापस स्टोर हो रहा है और आप वापस उसी पेज पे आ गए जहाँ से हमको जियो टैग करना रहता है। ठीक है, इस पेज पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे स्टेज में यदि आपको फोटो जिसका भी खींचना है वो फोटो आपको यहाँ पे उसकी जो फेस है वो सिलेक्ट करना है। तो अभी मैं एक कोई सा भी सिलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं बिफोर का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। बिफोर सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट आ गया, फाइनेंशियल ईयर आ गया और यहाँ पे मैं एक काम भी आपको खोल के बता देता हूँ। जैसे हमें स्पेस दिया, ये काम भी आपको दिखने लगे हैं। अब मान लीजिए कोई सा भी जिस काम का आपको फोटो जियो टैग करना है, मान लीजिए मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं दोस्तों कि डायरेक्ट आपको फोटो क्लिक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन सारे आपका जो ऐप है वो चालू हो गया है। जैसे ही आप इसको फोटोज़ पे क्लिक करेंगे इसके बाद फोटो की जो परमिशन है वो आपको यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा। तो मैं अभी यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। इस तरह से आपका जो कैमरा है वो ओपन हो गया है। फोटो क्लिक करना है, आपको राइट निशान पे टिक लगाना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आपने जो रजिस्ट्रेशन जो पुराना ऐप अनइंस्टॉल किया था उसके बाद नया ऐप आपने इंस्टॉल कर लिया है और जो डिटेल आपने प्रोफाइल में पुरानी भरी थी वो सेम यदि आपने भरी है तो इसमें आपको अप्रूवल जनपद से जो एपीओ सर के लॉगिन से अप्रूवल होता है उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। मतलब सेम आपका वही प्रोफाइल ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता है। लेकिन आप जो प्रोफाइल में जानकारी थोड़ा बहुत अंतर करेंगे तो हो सकता है फिर आपको जनपद से अप्रूव कराना पड़े। तो यदि उस कंडीशन में आपने गलत जानकारी भी भर दी है तो यहाँ पे खुद मैसेज दे देता है ऐप कि आपका जो प्रोफाइल है वो पेंडिंग है अप्रूविंग के लिए। तो आप वहाँ से जनपद से एपीओ सर के लॉगिन से अप्रूव करा सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ा इशू नहीं है। और यदि नहीं होता है, वो मैसेज इस तरह का नहीं आता तो डायरेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। डायरेक्ट मैं आपके सामने पूरे लाइव प्रोसेस आपको बताई है। लाइव में फ़ोटो खींचने की कंडीशन में यहाँ पे आ गया हूँ। अब बस मुझे जीपीएस यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसको फोटो को सेंड या सेव करना है। आपके सामने मैंने 2 फोटो क्लिक भी कर ली है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो ये दोस्तों सारी प्रक्रिया है। जो भुवन ऐप है उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन इस तरह से आप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा जो मैंने वीडियो में बताया वो सारी प्रोसेस यदि आप फॉलो करेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई भी इशू नहीं आएगा। फिर भी यदि आपका फ़ोटो जियो टैग करते समय, जियो टैग करने के लिए जो ऐप आप ओपन करेंगे बाद में, ये जो मैंने अभी आपके सामने ओपन किया है, यदि इसमें ऐसा मैसेज आता है कि आपका प्रोफाइल पेंडिंग है अप्रूविंग के लिए तो आप जनपद में एपीओ सर के लॉगिन से इसको अप्रूव करा लीजिए और आपका आसानी से ये ऐप काम करेगा, चालू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।